ओम शांति। 25 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। जानी जाननहार अर्थात झार के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। पाप ही मनुष्य सृष्टि की बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। अभी तुम जान गए हो, शांति दो प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। ज्ञान सागर बाप की है, रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा, विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है। बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुशी करो, रहम दिल बनो। पाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जागने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी अस्थाई रह सकती है? उत्तर है, अस्थाई खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झार अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि
बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझाना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे, यह तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं, कब और कैसे रचा। परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं, पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर है। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। यह भी कौन नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं, यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है, यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वह आकर स्वर्ग का राज स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है, बाबा
बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुखी हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इसमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना वारी इस भारत में आए होंगे, तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं, एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा, कोई गॉड क्या क्या कह देते हैं। खुद कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने, जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं। हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही है और गोपी बल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे, शरीर है तभी गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी बल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर ही मीठा है, गायन भी है अच्युतम केशवम, गोपी बल्लभ जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़धानी बना दी है। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो, पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भीतर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है, रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहाँ वजीर होते नहीं, अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि
बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने? क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसमें ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनाते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफ़र करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे, रुपये से एक आना धराओ निकालते थे। भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया, बाबा यह सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है, यह धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमको रजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जागने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जागते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो, जिनके माथे मामला कितनी बांधेलिया के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बिचारियां मार खाती है, पति कितनी सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है,
हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो जरूर हम ही घोड़े थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, हम गोपी बल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरी पॉइंट है, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा करते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से मुख से चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, ओम शांति।